लेकिन सबकी धड़कन बढ़ी हुई है सबसे ज़्यादा। जो जो सांसद हैं किसी को नहीं पता है कि उनका टिकट कटेगा या बचेगा। सबकी धड़कनें तेज हैं। सब लोग दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, कोई बिहार में नहीं है। सारे सांसद क्षेत्र में रहते ना, अगर उनका टिकट कंफर्म होता है, जिनके टिकट कंफर्म हैं वो तो क्षेत्र में है, घूम रहे हैं। लेकिन जिनके टिकट कंफर्म ही नहीं है वो क्षेत्र में कैसे जाएंगे? वो तो दिल्ली में अपने आला कमान का चक्कर लगा रहे हैं, गणेश परिक्रमा कर रहे हैं कि हमारा ना कटे, हमारा ना कटे। तो नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब बारी है बीजेपी की। बीजेपी कुछ ही घंटों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसे में किन किन नेताओं का पत्ता कट सकता है, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम जानते हैं, सर क्या लगता है अब से कुछ ही घंटों में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, किन किन नेताओं का पत्ता कटने का संभावना है? देखिए, बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बाहर थे, देश से बाहर थे, इसलिए विलम्ब हुआ। लेकिन माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। कल देर रात तक बैठक चली, आज भी नई दिल्ली में अहम बैठक चुनाव समिति की होने वाली है। और माना जा रहा है कि 17 सीटें जो बिहार की हैं बीजेपी की, सबके नाम, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। रामकृपाल यादव का क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामकृपाल यादव को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी कि रामकृपाल यादव पहले मंत्री बनाया बीजेपी ने, फिर हटा दिया, तो हो सकता है कि उनका टिकट इस बार कट जाए और किसी भूमिहार समाज के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए। विवेक ठाकुर का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब तय है कि रामकृपाल यादव ही लड़ेंगे, क्योंकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। उनको रामकृपाल 2 बार से लगातार हराते रहे हैं। रामकृपाल यादव ऐसे यादव नेता हैं जो अपने समाज का वोट ले लेते हैं, कुछ ना कुछ वोट ले लेते हैं। तो वैसा ही बीजेपी को नेता चाहिए जो ये यादव, मन लालू यादव के जो वोट बैंक है एमवाई, उसमें सिंधमारी कर सके। तो रामकृपाल यादव फिट कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है कि रामकृपाल यादव का नाम आएगा, सूची में होगा, उनका टिकट नहीं कटने वाला। रविशंकर प्रसाद का? हाँ, देखिए, अब पटना साहिब के सीट को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि मुझे जो खबर है कि ऋतुराज सिन्हा, आर.के. सिन्हा दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, पटना में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और युवा हैं। पार्टी में उनको काफ़ी अहम पद दिया गया है। पार्टी संगठन में तो बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो माना जा रहा है कि उनको चांस रविशंकर प्रसाद की जगह पर मिल सकता है। और आपको याद ही होगा कि पहले शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से चुनाव लड़ते थे। 2019 में उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और रविशंकर प्रसाद को चुनाव लड़ाया, जीते भी। अब चर्चा ये है कि रविशंकर प्रसाद की जगह अब ऋतुराज को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ऋतुराज और आर.के. सिन्हा दोनों अभी दिल्ली में जमे हुए हैं और विवेक ठाकुर वो भी दिल्ली में जमे हुए हैं। तो सारे प्रत्याशी दिल्ली में जमे हुए हैं, सबकी सांसें अटकी हुई है, क्योंकि हालात तो ये था कि बीजेपी आधा दर्जन से ज़्यादा सांसदों का टिकट काट सकती है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 1-2 को छोड़कर किसी का टिकट नहीं कटेगा। तो मानकर चलिए कि रविशंकर का टिकट कट सकता है। आर.के. सिंह का क्या लगता है सर, कि टिकट कट सकता है क्या? देखिए, आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और आरा में उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत काम किया है। तो उनका टिकट कटना मुझे नहीं लगता बहुत आसान होगा। पवन सिंह जो गायक हैं, भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, वो कोशिश कर रहे थे, तो पार्टी ने उनको आसनसोल भेज दिया था बंगाल में, लेकिन वो भाग गए और फिर एक बार अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम लड़ेंगे चुनाव, माँ की इच्छा है। लेकिन लड़ेंगे तो लड़ना चाहिए था, नाम तो अनाउंस हो गया था, उन्होंने तो जाकर मना कर दिया। तो अब उनको चांस मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि उनको बार बार चांस देगी। तो आर.के. सिंह ही चुनाव लड़ेंगे आरा से, ये तय माना जा रहा है। अब आरा से सटा हुआ सीट है बक्सर। आपके जहन में सवाल होगा, क्योंकि वो अश्विनी चौबे वहाँ के सांसद हैं, लगातार 2 बार से चुनाव जीत भी रहे हैं। लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो क्षेत्र में कम समय देते हैं, भागलपुर से ज़्यादा उनका लगाव है और उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। वो अपने बेटे को चाहते हैं आगे करना कि हमको टिकट नहीं मिले तो मेरे बेटे को टिकट मिले, बक्सर से या भागलपुर से। लेकिन ऐसी संभावना कम ही दिखाई दे रही है और उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि एक असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार के ही हैं, वो लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में और कहा जा रहा है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, वही उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जिसकी पैरवी में लगा हो, वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ, तो उम्मीद ज़्यादा बनती है।
तो मान कर चलिए कि अश्विनी चौबे का टिकट खतरे में है, कट सकता है और उनकी जगह जो आईपीएस अधिकारी हैं वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वो शाहपुर के रहने वाले हैं, आनंद मिश्रा उनका नाम है, लखीमपुर ज़िले में एसपी के रूप में तैनात थे और इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ने आए हैं। सर, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है? देखिए, अभी पहले तो चर्चा थी कि आधा दर्जन लोगों को मौका दे सकती है, लेकिन अभी तो अश्विनी चौबे और रविशंकर प्रसाद को छोड़कर किसी का टिकट कटता हुआ दिख नहीं रहा है। सासाराम से 3 और नवादा से 2 नाम की चर्चा है, क्योंकि सासाराम में आपको पता ही है कि सांसद सिद्धि पासवान हैं, उनका टिकट कट जाएगा ऐसी चर्चा है। और ऐसे में यहाँ 3 नामों की चर्चा हो रही है। सीवीएस राम हैं, मुरारी गौतम हैं, ललन पासवान हैं। इनमें से कौन बाजी मारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैकू राम भी लाइन में हैं। तो सीवीएस और मैकू राम प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी ने यहाँ से 4 लोगों का नाम भेजा है, जिसमें सीवीएस राम हैं, मुरारी गौतम हैं, ललन पासवान हैं और मैकू राम हैं। तो अब किसको बीजेपी किस पर भरोसा जताएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन छेदी पासवान का टिकट जरूर कट जाएगा। और नवादा सीट तो सबसे हॉट सीट है, आपको पता ही है, चिराग पासवान की सीट थी, बीजेपी ने अपने कोटे में ले लिया है। तो नवादा सीट से कौन लड़ेगा इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली नेता सूरजभान के भाई चंदन सिंह सांसद हैं, एलजेपी की पारस गुट के नेता हैं। तो पारस जी तो पैदल हो गए हैं, एक भी सीट नहीं मिला एलजेपी पारस गुट को। पारस तो महागठबंधन में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन सूरजभान अभी भी कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहे हैं, मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अगर उनके भाई को या उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया तो शायद वो निर्दलीय चुनाव न लड़े। अगर नहीं बनाया तो चुनाव मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। तो वहाँ मुश्किल बढ़ सकती है बीजेपी की, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली नेता हैं। तो हो सकता है कि उनकी पत्नी को बीजेपी उम्मीदवार बना दे। सर, बीजेपी की बीते दिनों संभावित लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें रिपीट किए गए थे चेहरे, सारे जो पहले थे उसी को रिपीट किया गया है। हाँ बिल्कुल। और पूर्वी चंपारण सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सांसद हैं, उनका टिकट भी कट सकता है। कहा जा रहा था कि राधा मोहन सिंह सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि हम चुनाव अब नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, कथन करने में। और कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी ने उनसे मांगा था नाम कि आपकी जगह पर किसको लड़ाया जाए, तो उन्होंने ऐसे 2 उम्मीदवारों के नाम भेज दिए जिनका जीतना ही संभव नहीं है। उस वजह से शायद बीजेपी कोई फैसला नहीं ले पाई है। तो अंतिम में हो सकता है कि उनको फिर से मौका मिल जाए, ये संभावना बनी हुई है, क्योंकि लगातार वो जीतते रहे हैं, लेकिन उम्र ज़्यादा है, इसलिए उनकी सीट कटने की बात हो रही थी। तो वहाँ पर राधा मोहन सिंह के साथ साथ सिद्धार्थ शंभू के नाम की चर्चा है। अब सिद्धार्थ शंभू पर भरोसा जताती है या राधा मोहन सिंह पर ही बीजेपी भरोसा करती है, ये तो थोड़ी देर में, कुछ घंटे में पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उनका टिकट भी कट गया था, आपको पता ही है। और माना जा रहा था कि उनकी जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ जुगाड़ भिड़ाया। और चर्चा है कि देखिए, आनंद मोहन का नाम लगभग अनाउंस हो गया था, फाइनल हो गया था कि औरंगाबाद से लड़ेंगे। जेडीयू के खाते में बीजेपी वो सीट दे रही थी, दे भी दिया था एक तरह से। आनंद मोहन वहाँ जाकर मूड भापने भी पहुँच गए थे। अच्छा रिस्पांस भी मिला था, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बचा ली है। जेडीयू के खाते में सीट नहीं गई है, बीजेपी के खाते में है, तो मान लीजिए कि उनका सीट बरकरार रहेगा। सुशील कुमार सिंह रिपीट कर सकते हैं। और पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल हैं, उनका सीट कंफर्म है। महाराजगंज से जनार्दन सेग्रीवाल हैं, उनका भी सीट कंफर्म है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जीते थे पिछली बार, इस बार भी वहीं लड़ेंगे ऐसी खबर है। और मधुबनी से अशोक यादव को ही पार्टी लड़ाएगी। राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर कहा जा रहा है कि पता नहीं, उनका पार्टी में अच्छा कुछ नहीं है। जो संभावित लिस्ट जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि सारण से चुनाव लड़ेंगे। किस? राजीव प्रताप रूढ़ी? हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के ही सांसद हैं और तेज तर्रार सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। तो बीजेपी ने सोचा होगा कि उसका मुकाबला करने के लिए तो एक स्मार्ट प्रतिनिधि ही चाहिए, तो उनको नहीं हटाएगी मुझे लगता है बीजेपी। और कामकाज में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उनको तेवर थोड़ा तल्ख रहते हैं, तेवर वाले नेता हैं, इसलिए पार्टी के नेता भी उनसे नाराज ही रहते हैं। लेकिन कार्यकर्ता
को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका साथ देंगे। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट बच गया है जैसी सूचना आ रही है मुझे, और उजियारपुर से नित्यानंद राय, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद और अररिया से प्रदीप सिंह को पार्टी फिर से मौका दे सकती है, ये सूचना है। तो इंतज़ार करिए, अगले कुछ घंटे में खबर सामने आ जाएगी। बीजेपी की सूची जो है उसकी घोषणा हो जाएगी आधिकारिक। लेकिन सबकी धड़कन बढ़ी हुई है। सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं, किसी को नहीं पता है कि उनका टिकट कटेगा या बचेगा। सबकी धड़कनें तेज हैं। सब लोग दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, कोई बिहार में नहीं है। सारे सांसद क्षेत्र में रहते ना, अगर उनका टिकट कंफर्म होता है, जिनके टिकट कंफर्म हैं वो तो क्षेत्र में है, घूम रहे हैं। लेकिन जिनके टिकट कंफर्म ही नहीं है वो क्षेत्र में कैसे जाएंगे? वो तो दिल्ली में अपने आला कमान का चक्कर लगा रहे हैं, गणेश परिक्रमा कर रहे हैं कि हमारा ना कटे, हमारा ना कटे। तो तमाम सांसद दिल्ली में जमे हुए हैं, सबको बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पता लगा पाना कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सब तय करते हैं अमित शाह और मोदी जी। तो कब आखिरी क्षण में किसके नाम पर मुहर लगा देंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। तो इंतज़ार करिए, कुछ घंटे में, कुछ देर में बीजेपी की सूची आधिकारिक रूप से जारी हो जाएगी। लेकिन मानकर चलिए कि 3-4 सांसद तो पैदल होंगे। चलिए, तो अब से कुछ ही घंटों में यह ऐलान हो जाएगा कि किन किन नेताओं की टिकट कटने वाली है और किन किन नेताओं की नहीं। जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन नेता पैदल होते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।